इतने कोई रोज़ वाटर आप ले लें, इतना, ठीक है, और उसमें आपने 5 चम्मच या 4 चम्मच इसबगोल डाल देने, ठीक है, बड़े खाने के, और इसके अंदर आपने छोड़ देना है इसबगोल को, ठीक है। ये दिस इज़ लाइक हाफ का, ये जैसे हाफ बॉटल है, हाफ का हाफ बॉटल हो गया, ठीक है। उसके अंदर आप समझे, मैं आपको एग्जांपल ये देती हूँ कि ये हाफ गिलास में आपने रोज़ वाटर लिया, इसमें इसबगोल डाल दिया, जब थोड़ी देर के अंदर वो सौता हो जाएगा, पूरा पानी उसका खुश कर लेगा, आपने सिंपली वो इसबगोल उठानी है और अपने चेहरे पे मास्क बना के छोड़ देना है। 15-20 मिनट 25 मिनट के लिए छोड़िए। एक तो आपको लगेगा आप जन्नत में कहीं फिर रही हैं, इतना ठंडा कि आपको खुद सर्दी लगेगी, बर्फ़ जैसा। और उसके बाद जब आप उसको उतारती हैं, चेहरे को धोने की ज़रूरत नहीं है, साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो ग्लोइंग, जो एक सीरम इफ़ेक्ट और सारा मॉइस्चर और इलास्टिक, पता नहीं क्या क्या कोलेजन आपको मिलेगा कि आप बस मुझे कल कॉल करके दुआ ज़रूर देंगी। पहले मैं उसमें ये कहूँगी कि आप उसका पैच टेस्ट करें और फिर देखें कि अगर वो आपको सूट करता है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप रोज़ वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। और नंबर 2 जो है आप ये जो अब मैं आपको एक फ़ेस मास्क भी बताती हूँ उसमें, ठीक है, जो कि शाइनी स्किन के लिए, और आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी पहले आपने थोड़ा सा अपने स्किन के किसी एक हिस्से पे टेस्ट करना है, देन आप पूरे फेस पे इसको अप्लाई करें। आपने क्या करना है कि आपने आलू लेने हैं, उसको छीलना है और उसका जो है वो जूस निकाल लेना है, ठीक है। और इतना हो कि वो आपका 1 से 2 टाइम यूज़ हो जाए, ठीक है। और उसके अंदर आपने जो है साथ में मिक्स करनी है थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। और उसको आप जो है अपने फेस पे लगाएं। ये आपको टाइट और शाइनी इफेक्ट भी देता है, और आपकी स्किन जो है वो जब आप उसको वॉश करेंगे तो आपको थोड़ी खिंची हुई और वो जैसे कहते हैं ना कि प्लम्पी, वो फील होती है। अच्छा, और ये स्किन तो सबको चाहिए होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अब हम फेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिप्स का एरिया आपका बहुत ड्राई हो जाता है हर 2 दिन के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना पसीना, क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा है, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा है जिस्म से, तो डिहाइड्रेट बॉडी हो रही होती है बार बार, बहुत ज़्यादा पानी पीने के बावजूद भी, और बहुत पानी पी के ब्लोटिंग भी फील हो रही होती है मोस्टली लोगों को, क्योंकि गर्मी हीट इतनी है। अब ये जो लिप्स ड्राई हो जाते हैं, इसके लिए बंदा क्या करे? ऐसे पापड़ियों की तरह निकल रहे होते हैं, अब अच्छा नहीं लगता, बंदा ऐसे खींचे तो छिल भी जाते हैं, इसको कैसे सॉफ्ट रख सकते हैं? अच्छा, लिप्स के लिए सबसे बेहतर मैं आपको कहूँगी कोकोनट ऑयल है, जो कि सस्ता भी है और आपको आराम से इजीली अवेलेबल भी है। आप डेली नाइट आप उसको कोकोनट ऑयल को लगा सकते हैं, ठीक है। यू वांट अस टू मिक्स समथिंग विद इट और जस्ट डायरेक्ट कोकोनट ऑयल? डायरेक्ट कोकोनट ऑयल भी इनफ है, ठीक है, क्योंकि हमने वैक्स और सिंपल अगर आप वैसे लेना चाहें तो आप प्लेन वैसलीन भी मिल जाती है, ठीक है। आप किसी भी जो डिस्पेंसिंग फार्मेसी होती हैं उनसे वाइट सॉफ्ट पैराफिन भी ले सकते हैं, तो वो बहुत सस्ती भी पड़ती है आपको, और कि वो एक्स्ट्रा ब्यूटी हैक ही है कि आप उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें तो आपके लिप जो है वो शाइनी कर देती है लिप्स को। हाँ, लिप्स को शाइनी कर देती है। ओह ज़बरदस्त। अच्छा, फिर हमारे और आपका बैरियर भी जो है वो जो आपकी कह रही है ना, वो बनती है, खुश्की बनती है, खुश्की बहुत ज़्यादा आती है, आपको छीलने का दिल करता है, अक्सर लोग उतारते हैं, मुंह में सक भी करते हैं और इस तरह से, तो वो भी उसकी भी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जब वो सॉफ्ट होता है तो आपका बैरियर जल्दी आता है। तो अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि फेस वैक्स के लिए लड़कियां जाती हैं, तो ये जो गर्मियाँ सीज़न है स्पेशली, इसमें अगर फेस वैक्स कराती हैं तो उनके पूरे चेहरे पे कुछ रैशेस पड़ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, बहुत लोग सवाल कर रहे होते हैं, इसका प्लीज़ जवाब दे दीजिएगा कि फिर वो किस तरीके से उसकी रेडनेस से बच सकते हैं, या कोई पहले कोई ऐसी एंटी एलर्जी खा लें, कोई गोली खा लें, या कोई मास्क लगा लें, या कोई चीज़ की एप्लीकेशन कर लें कि अगर फेस वैक्स के लिए जा रही हैं लड़कियाँ तो उनके चेहरे पे रैशेस ना पड़े, स्किन में इरिटेशन ना हो, फिर उससे भी वो जो एक एलर्जी हो जाती है, चेहरे पे दाने हो जाते हैं, पोर्स खुल जाते हैं, ये सब कुछ ना हो, और स्किन लूजिंग भी होती है क्या? ये सारा कुछ प्लीज़ पैटर्न एक बार बता दीजिए। अच्छा, सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम भी बताया था लेज़र के उसमें टॉपिक पे कि हमने जब अगर वैक्स या शेव करना है कुछ भी, तो आपने 1 से 2 दिन पहले स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है, और कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हम बहुत सारे ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो नहीं लगाने, जैसे लेमन लगाते हैं, लेमन ना लगाएं अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है। और उससे पहले जैसे कोकोनट ऑयल का मसाज कर लें, ठीक है। अगर कोकोनट ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ राइस वाटर को ही थोड़ी देर लगा के, वो भी सूदिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। अगर वो भी नहीं आप इस्तेमाल कर पा रहे तो आप कोई भी बैरियर रिपेयरिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल वैसलीन है, उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी अगर स्किन स्मूथ होगी तो वो फिर आपको कट कम पड़ेगा और उसकी वजह से छिलेगा कम, और इस तरह से, ठीक है। और नंबर 2, वैक्स करवाते हुए एक बात ध्यान रखें कि फुल लेंथ हेयर हो जाए तो फिर आप करवाएं, तो उससे भी स्किन कम जो है, और जो कर रहा हो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहिए, तो वो उससे भी आपकी जो स्किन पे दाने हैं नहीं बनते, क्योंकि अगर आपका बाल टूट जाता है बीच में तो वो आपको दाने बनाता है। किसी के फुल लेंथ बाल इतने लंबे नहीं, इतने लंबे बाल नहीं, मीन्स कि वो इतने हों कि वो स्किन से थोड़े
बाहर हों और वो उतर सकते हों। सम टाइम ऐसा होता है ना कि बाल इतना छोटा होता है कि उसमें आता नहीं, वो बार बार आप उसको इतना pull करते बारीक हैं। बाल वो ना हाँ, करें, वो ना करें, थोड़ा सा बाल हो ताकि वो एक ही गो में उतर एक जाए। ही गो में निकल जाए। हाँ बिल्कुल। मगर वो फिर जैसे फिर वैक्स, फ्रूट वैक्स भी तो आ गई, वो अगर बिल्कुल छोटा बाल भी है तो फ्रूट वैक्स तो वो भी निकाल देती है, तो फ्रूट वैक्स तो कोई नुकसान नहीं करती? नहीं, फ्रूट वैक्स बिल्कुल नुकसान नहीं करती। वही बात है, आप उसको करवाने के बाद, वॉश करने के बाद आप कोई सा भी एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपना लगा सकते हैं। तेल भी लगा सकते हैं? बिल्कुल, तेल भी लगा सकते हैं आप। बेबी ऑयल इस्तेमाल कर लें, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लें, ठीक है, आलमंड ऑयल इस्तेमाल कर लें, स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और अच्छा, नरिश ये भी जो करता है। चेहरे पे तेल वगैरह का मसाज हम लोग करते हैं, तो क्या तेल इज़ रियली गुड फॉर ग्लोइंग स्किन, सॉफ्ट स्किन, बेबी स्किन? अच्छा देखिए, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको ज़्यादा फायदा देता है, ठीक है। अगर ऑलरेडी ऑयली स्किन है तो आप कोशिश करें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो फेस को थोड़ा टाइट रखें। तो ड्राई स्किन के लिए कौन कौन से ऑयल्स आप रेकमेंड करेंगे कि कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल, ठीक है, आलमंड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। और आप सर्दियों में बालों के लिए और आई लैशेस पे भी लगाने के लिए कैस्टर ऑयल बहुत इफेक्टिव रहता है। उसको भले किसी भी तेल के साथ हम हाँ, अगर मिक्स करना चाहते हैं जो तेल हमें सूट करता है, लाइक कोकोनट ऑयल अक्सर लोगों को सूट कर जाता है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, तो आप उसमें मिक्स करके उसको लगा सकते हैं। और ये जो हम मसाज कर रहे होते हैं ऑयल्स वगैरह के साथ, ये हमारी चेहरे पे कोई इरिटेशन तो नहीं देगा, खास तौर पे ये वाले वेदर में जो अभी चल रहा है हमारा? देखिए, वही मैंने बताया, अगर ड्राई स्किन आपकी है तो वो आपको फ़ायदा ज़्यादा देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल पहले ही बहुत ज़्यादा निकल रहा है और आप उस पर ऑयली प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो वो मसला ही करेगा। अगर तो आप उसके बाद अच्छा सा क्लेंस करके उसको साफ़ कर सकते हैं। ये मतलब फिर ये आप अपनी रूटीन बनानी है कि आपने अगर ऑयल से मसाज किया है तो आप उसको रिमूव करें और उसके बाद कोई अच्छा सा टोनर लगा लें। सिंपल रोज़ वाटर आप एलोवेरा जेल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक ड्राई स्किन का टोनर या फिर जैसे आप ये बता रही हैं ये नॉर्मल स्किन के लिए भी, ऑयली स्किन के लिए भी है, या फिर सिर्फ कॉम्बिनेशन स्किन, या किस तरह के? अच्छा, आजकल सबकी ज़्यादातर पेशेंट जो कहते हैं वो कॉम्बिनेशन स्किन ही है, जिनकी ड्राई होती है उनका भी टी जोन पे ऑयल आ ही रहा होता है, ठीक है। तो आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल के 1 से 2 ड्रॉप ऐड भी कर सकते हैं, तो एज अ मॉइस्चराइजर भी आपका काम करता है। एक ऑयली स्किन के लिए हमें टोनर भी बता दें, क्योंकि अभी गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है लोगों के चेहरे से तो तेल टपक रहा है। पकौड़ों की दुकान के लिए तेल, ये सारी हम बहनें दे सकती हैं। हाँ, अच्छा, उसमें यह है कि आप जैसे आपने क्लेंजिंग की, ठीक है, आपके चाहे राइस वाटर से मतलब वो कर लें, वो इस्तेमाल कर लें, या सिंपल कोई सा भी क्लेंजर मौजूद है उससे आप अपनी क्लेंजिंग करें। और आफ्टर दैट आप अपना रोज़ वाटर एंड जो एलोवेरा जेल है उसको मिक्स करके रख लें, बेशक फ्रिज में रख लें। तो आप जब एक दफ़ा अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी देता है, ऑयल कंट्रोल भी करता है, आपके पोर्स भी कंट्रोल थोड़े बंद हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, तो उससे थोड़ी सी आपकी ऑयल कंट्रोल चेहरे का बेहतर हो जाता है। और रिपीटेड एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच मरियम जी, आपने हमारी बहुत की इतने सारे हमें नुस्खे, इतने सारी गाइडेंस हमें दी है कि हमारे पास बहुत कुछ है। और एज़ पर माई फैंस, इफ़ दे वांट टू नो व्हाट आई डू नाउ डेज़, तो थोड़ी सी टिप मैं इनके साथ भी शेयर कर देती हूँ ना जी मरियम जी। एक तो ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो ओपन पोर्स है और स्किन पे जो ग्लो और बहुत फेयरनेस है और बहुत ज़्यादा टाइटनिंग इफेक्ट अगर किसी को चाहिए तो आज की तारीख़ में आज ये इस्तेमाल करके देखिएगा। मुझे लाइव कॉल पे कल शो पे ज़रूर बताइएगा कि आपको उसका रिज़ल्ट कैसे मिला। आपने इसबगोल का जो छिलका होता है उसको रोज़ वाटर के अंदर, इतना ही कोई रोज़ वाटर आप ले लें, इतना, ठीक है, और उसमें आपने 5 चम्मच या 4 चम्मच इसबगोल डाल देने, ठीक है, बड़े खाने के, और इसके अंदर आपने छोड़ देना है इसबगोल को, ठीक है। ये दिस इज़ लाइक हाफ का, ये जैसे हाफ बॉटल है, हाफ का हाफ बॉटल हो गया, ठीक है। उसके अंदर आप समझे, मैं आपको एग्जांपल ये देती हूँ कि ये हाफ गिलास में आपने रोज़ वाटर लिया, इसमें इसबगोल डाल दिया, जब थोड़ी देर के अंदर वो सौता हो जाएगा, पूरा पानी उसका खुश कर लेगा, आपने सिंपली वो इसबगोल उठानी है और अपने चेहरे पे मास्क बना के छोड़ देना है। 15, 20 मिनट, 25 मिनट के लिए छोड़िए। एक तो आपको लगेगा आप जन्नत में कहीं फिर रही हैं, इतना ठंडा कि आपको खुद सर्दी लगेगी, बर्फ़ जैसा। और उसके बाद जब आप उसको उतारती हैं, चेहरे को धोने की ज़रूरत नहीं है, साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो ग्लोइंग, जो एक सीरम इफ़ेक्ट और सारा मॉइस्चर और इलास्टिक, पता नहीं क्या क्या कॉलेजन आपको मिलेगा,